नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, जीएसटी की तरफ से एक अपडेट आया है और वो अपडेट के तहत उन्होंने बोला है कि आप जीएसटीआर 3B रिटर्न जो है, जो अपने को मंथली फाइल करना पड़ता है, वो आप एसएमएस के थ्रू भी फाइल कर सकते हो। लेकिन आपकी अगर जीएसटी लाइबिलिटी नील है तो ही आप एसएमएस के थ्रू भी जीएसटीआर 3B फाइल कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, आपकी लाइबिलिटी जीरो है या फिर आप कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेना चाहते हो तो आप डेफिनेटली जीएसटीआर 3B एसएमएस के थ्रू फाइल कर सकते हो। मैं आपको याद दिलाऊं कि जीएसटीआर 3B फाइल करने की अभी डेट जो है ये बीमारी के टाइम थोड़ी एक्सटेंड हो गई थी। अगर आपका 1.5 करोड़ के अंदर अगर आपका टर्नओवर है तो आपका फरवरी 2020 का रिटर्न भरने की डेट है 30 जून। मार्च अगर का रिटर्न भरने की डेट है 3 जुलाई 2020। अप्रैल 2020 का रिटर्न भरने की ड्यू डेट है 6 जुलाई 2020। ध्यान रखिएगा, ये डेट्स के पहले अगर आपका कोई टर्नओवर नहीं है, आपका टर्नओवर अगर नील है, आप नील रिटर्न भरना चाहते हो तो फिर आप जीएसटीआर 3B एसएमएस के थ्रू भी फाइल कर सकते हो। उन्होंने कुछ एफएक्यू भी अटैच किया है जीएसटी के साइट पे। आइए लेते हैं उस बारे में हम डिटेल में जानकारी कि आप जीएसटीआर 3B एसएमएस के थ्रू फाइल कर सकते हो क्या। तो यस, यू कैन फाइल नील रिटर्न जीएसटीआर 3B थ्रू एसएमएस। आप एसएमएस से भी जीएसटीआर 3B अब फाइल कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, एसएमएस से भी आप फाइल कर सकते हो। लेकिन कौन कौन लोग हैं जो एसएमएस के थ्रू फाइल कर सकते हैं जीएसटीआर 3B? तो सबसे पहले टैक्स पेयर जो है नॉर्मल टैक्स पेयर होना चाहिए या फिर कैजुअल टैक्स पेयर, एसीजेड यूनिट, एसीजेड डेवलपर, और उनके पास जीएसटीआई नंबर चाहिए। वैलिड जीएसटीआई नंबर जिनके पास है वो लोग जीएसटीआर 3B फाइल कर सकते हैं। बट ऑब्वियस है, कंपोजिशन डीलर्स को जीएसटीआर 3B अप्लीकेबल नहीं होता है, नॉन रेसिडेंट्स को अप्लीकेबल नहीं होता है, तो उनके लिए ये वीडियो काम का नहीं है। ऑथराइज्ड सिग्नेटरी जो है वो उनका फोन नंबर जीएसटी पोर्टल पे रजिस्टर्ड होना जरूरी है, तो ही वो नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं एसएमएस के थ्रू। आपके कोई पुराने लाइबिलिटी टैक्स के पेंडिंग नहीं होने चाहिए। आपके कोई इंटरेस्ट या फिर लेट फी वगैरह आपका जो है वो पेंडिंग नहीं होना चाहिए। आप जब नील रिटर्न भरोगे जीएसटीआर 3B का एसएमएस के थ्रू, तब आपका कोई पेएबल लाइबिलिटी नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ आपके पुराने जीएसटीआर 3B जो है वो भरे हुए चाहिए। पुराना कोई पेंडिंग रहेगा तो फिर आपका ये वाला जीएसटीआर 3B एसएमएस के थ्रू नहीं जाएगा। और इसमें भी आपका इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी हम जीएसटी पोर्टल पे कुछ डेटा सेव करते हैं जीएसटीआर 3B फॉर्म में, बाद में अपन उसको सबमिट करते हैं। तो अगर आपका डेटा अगर उसमें सेव्ड है तो फिर आप एसएमएस के थ्रू आप जीएसटीआर 3B फाइल नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आपको ऑनलाइन पोर्टल का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उन्होंने और ऑथराइज सिग्नेटरी के बारे में बात बोली है कि ऑथराइज सिग्नेटरी होते हैं, उनका नंबर जीएसटीआर पोर्टल पे रजिस्टर होना चाहिए। मान लो कि एक से ज्यादा ऑथराइज सिग्नेटरीज है और सबका नंबर एक ही दिया गया है जीएसटीआर पोर्टल पे, तो आपका रिटर्न जो है वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। हर ऑथराइज सिग्नेटरी को अपना एक यूनिक मोबाइल नंबर जीएसटीआर पोर्टल पे रजिस्टर करना पड़ेगा, ताकि कोई भी ऑथराइज सिग्नेटरी अपना अपने और से रिटर्न भर सकता है। आपका यूनिक मोबाइल नंबर हर ऑथराइज सिग्नेटरी का देना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपका यूनिक मोबाइल नंबर अगर रजिस्टर्ड है ऑथराइज सिग्नेटरी का, तो फिर आप जीएसटीआर पोर्टल पे नील रिटर्न फाइल कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, नील रिटर्न की बात हो रही है यहाँ पे जीएसटीआर 3B फाइल करने के लिए। यहाँ पे उन्होंने एक सवाल करा है कि मैं ऑथराइज सिग्नेटरी हूं और मेरा नंबर, कभी कभी क्या होता है कि ऑथराइज सिग्नेटरी होता है उसका वो अलग अलग जीएसटी नंबर के लिए ऑथराइज सिग्नेटरी होता है। मतलब एक आदमी के 3-4 बिजनेस होते हैं और एक ही मोबाइल नंबर से जीएसटी नंबर पोर्टल पे रजिस्टर्ड होता है एज ऑथराइज सिग्नेटरी। तो जीएसटी डिपार्टमेंट का कहना है उसके लिए कि आप एक ही नंबर से अलग अलग जीएसटीआर 3B नील फाइल कर सकते हो। आप एक ही नंबर यूज कर सकते हो और उसके थ्रू अलग अलग जीएसटीआर 3B नील फाइल कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, उन्होंने बोली आप कैसे नील रिटर्न फाइल करोगे। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि आपको 14409 नंबर पे आपको एसएमएस करना है। एसएमएस करने के बाद आपको टाइप करना है हेल्प 3B। तो आपको
उनके तरफ से एक फॉर्मेट मिलेगा। वो फॉर्मेट उन्होंने यहाँ पे दिया है कि आपको नील रिटर्न भरना है, कौन सा रिटर्न भरना है, 3B भरना है, और उसके बाद आपका जीएसटी नंबर देना है, और उसके बाद कौन से पीरियड का आप रिटर्न फाइल करने वाले हो वो उन्होंने बोला है, वो आपको उनको बताना पड़ेगा। कौन से पीरियड का, मार्च का, फरवरी का, अप्रैल का, कौन से पीरियड का आप भर रहे हो वो आपको देना पड़ेगा। मतलब आपको सबसे पहले 14409 पे हेल्प 3B करके आपको एसएमएस करना है। उसके बाद वो आपको एक फॉर्मेट देंगे, तुरंत आपको रिप्लाई आएगा, वो फॉर्मेट में ही आपको अगला एसएमएस करना है, ध्यान रखिएगा। तो आपको जीएसटीआर 3B नील रिटर्न फाइल करने के लिए आपको क्या करना है, तो आपका नील ऐसे लिखना है स्पेसिफिक, उसके बाद आप कौन सा रिटर्न भरोगे, तो बट ऑब्वियस 3B भरने वाले हो। उसके बाद आपका जीएसटी नंबर आप लिखोगे और कौन से पीरियड का रिटर्न है। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है नील रिटर्न 3B, और इसके साथ आपको आपका जीएसटी नंबर देना है और कौन से पीरियड का रिटर्न है वो भी आपको बोलना है, ताकि आपका रिटर्न जो है वो एसएमएस के थ्रू सबमिट हो जाएगा। आप जैसे ही एसएमएस करोगे तो जीएसटी पोर्टल की तरफ से आपको जैसे बैंक का ओटीपी आता है वैसे ही आपको ओटीपी आ जाता है। तो वो ओटीपी आपको आएगा, तो ओटीपी आने के बाद आपको वापस और एक एसएमएस करना है जो है सीएनएफ, फिर उसके बाद आपका रिटर्न टाइप जो है 3B, और जो कोड इसके तरफ से आएगा जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से आपको 6 डिजिट का एक कोड आएगा, जैसे बैंक का ओटीपी आता है वैसे, तो ऐसा 6 डिजिट का ओटीपी आपको लिखना है। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है सीएनएफ, फिर उसके बाद 3B, और फिर यहाँ पे आपको कोड लिखना है, फिर आपका जीएसटी रिटर्न जो है वो एसएमएस के थ्रू सबमिट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको 14409 पे आप हेल्प 3B करोगे तो वो आपको फॉर्मेट भेजेंगे। अगर आपने हेल्प 3B नहीं करा, आपने डायरेक्ट करा 14409 पे, आपको एसएमएस करना है कि नील रिटर्न भरना है, 3B, कौन सा जीएसटी नंबर वो आप नंबर लिखोगे, और कौन से पीरियड का रिटर्न भरना है वो आप पीरियड लिखोगे। तो उनके तरफ से आपको ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आने के बाद आप अगला एसएमएस करोगे उनको, वो है सीएनएफ 3B, और उसके बाद वो कोड जो जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से आएगा वो आपको मिलेगा, और उसके बाद आपका एआरएन जो है आपको मिल जाएगा। मतलब आपका रिटर्न जो है वो आपका सबमिट हो जाएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात कि आपका अगर 3B अगर ऑलरेडी कुछ डेटा आपने सेव करके रखा है पोर्टल पे, तो आप एसएमएस के थ्रू रिटर्न नहीं भर सकते हो, आपको एरर मैसेज आ सकता है। वेरिफिकेशन कोड आपका वैलिड रहेगा 30 मिनट्स के लिए, जो आपको कोड आएगा बाद में जिसका आप सीएनएफ के साथ लिखने देने वाले हो वो आपका 30 मिनट्स के लिए आएगा। 6 न्यूमेरिक कोड, ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक चीज उन्होंने बोली है कि जीएसटी रिटर्न जो है वो, बट ऑब्वियस जीएसटीआर 3B आप रिवाइज नहीं कर सकते, तो एसएमएस के थ्रू भी भरा हुआ जीएसटी आर 3B आप रिवाइज नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। एसएमएस के थ्रू भरा हुआ जीएसटीआर 3B भी आप रिवाइज नहीं कर सकते। तो मतलब यहाँ पे एक हैप्पी न्यूज यही है कि आप जीएसटीआर 3B नील अगर रहेगा, आपका इनकम नहीं रहेगा, टैक्स पेएबल नहीं रहेगा, सॉरी, तो टैक्स पेएबल नहीं रहेगा या फिर आपको कोई क्रेडिट नहीं लेना है, तो आप डेफिनेटली ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। आपको डेट्स भी मैंने बताई है, लगे तो मैं आपको रिमाइंड करता हूं कि आपको फेब्रुआरी का, अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ के अंदर है तो आपका फेब्रुआरी 2020 का रिटर्न भरने की लास्ट डेट आती है 30 जून, आपका मार्च 2020 की लास्ट डेट आती है 3 जुलाई, अप्रैल 2020 की लास्ट डेट आती है 6 जुलाई। तो अगर आपका टर्नओवर या आपका जीएसटी लायबिलिटी अगर नील है तो फिर आप क्या करोगे, एसएमएस के थ्रू ही जीएसटीआर 3B भर दो, ताकि वो आपको आसान हो जाएगा। एनीवे, आप अपना ख्याल रखिएगा, अगर काम चालू किया है तो आप अपने आप को सैनिटाइज करते रहिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते रहिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आप एक एनीवे, आप अपना ख्याल रखिएगा, अगर काम चालू किया है तो आप अपने आप को सैनिटाइज करते रहिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते रहिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।